नमस्कार। हम इससे पहले के भाग में आपको राग शंकरा के विषय में बता रहे थे। राग शंकरा, जैसे मैंने आपसे कहा, कि बिलावल थाट के अंतर्गत आता है और इस राग को जो है मध्य और तार सप्तक में राग चमकता है। इसकी जो प्रकृति है वो चंचल है और वीर रस युक्त है। इस राग के वादी संवादी की बात करते तो अधिकतर लोग गांधार और निषाद को इसका वादी और संवादी मानते हैं। कुछ लोग षड्ज पंचम को भी मानते हैं, लेकिन जो प्रचार में है वो गांधार और निषाद ही है। इस राग को रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है और अपने आप में बहुत ही जोशीला ये राग है। इस राग की जो संप्रकृतिक राग हैं उनमें हंस ध्वनि आता है और बिहाग से भी इसको जोड़ा जाता है। किस प्रकार से अंतर है मैंने आपको इसके पहले भाग में बताया है। इस राग की जब हम बात करते हैं तो मैंने ये आपको पहले भी बताया और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हम जब इसका गांधार जो इसका वादी बोला गया उसकी विशिष्टता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब भी इस राग को गाते हैं सा गा प सा गा सा प ग, आरोह में गांधार में पंचम का कण और गा प गा सा, ये जो एक झटका सा लगता है गा प रे गा, तो अवरोह में जो ऋषभ को साथ लेते, ऋषभ की छाया से जो है गांधार को जो लिया था तो एक झटका सा महसूस होता है। गा प गा सा सा गा प गा सा गा प रे गा सा, ये शंकरा के स्वरूप को एकदम सामने लेकर आता है। और क्योंकि मध्य और तार सप्तक में राग को अधिकतर गाया जाता है तो वो एक जोशपूर्ण जो है वो भाव उत्पन्न करता है। ग प नि द सा नि प ग प ग सा सा ग प ग प सा नि प, इस प्रकार से भी गाया जाता है। ग प नि सा नि प, तो पनी सा का जब इस्तेमाल होता है तो बिहाग का सा आभास होने लगता है, लेकिन सा ग प नि सा नि प, इसकी जगह ग प नि द सा नि प, इसका प्रयोग अधिक होता है। और ये वक्र तरीके से कहा जाए, यानी वक्र का मतलब होता है टेढ़ा जाना, यानी सीधा नहीं होना। सा ग प नि द सा नि प ग प ग सा, तो राग में देखिए कि सीधा सीधा आ नहीं रहा है, वो थोड़ा आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो इस प्रकार प नि द सा ग प नि सा, कभी कभी इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन ग प नि द सा, ये वाला जो स्वर संगति है वो राग को बिल्कुल सामने रख देती है। ग प ग सा, ये दूसरा भाग जो हम कहें दूसरी विशिष्टता है। संक्षेप में आप यदि इसको इस प्रकार से लें, सा ग प ग रे सा, पहला सा ग प नि द प ग प नि द सा नि द प, ये दूसरा जिसमें कि हम ग प नि द सा इस वक्रता से जा रहे हैं। सा नि द प, ये कहीं कहीं बिहाग का सा आभास देता है, लेकिन उसमें सा नि द प ग सा, ये वाला जो फ्रेज है इसको जब उससे जोड़ देते हैं तो बिहाग का जो एक आभास होने लगता है वो खत्म हो जाता है और हमें समझ में आता है कि ये राग शंकरा है। तो शंकरा अपने आप में एक अलग अपना स्वरूप लेकर सामने आता है। अब इसकी बंदिश जो है, बंदिश को जानना जो है वो सीखने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, क्योंकि बंदिश अपने आप में क्या होता है, एक जिस्ट है जिसमें कि स्वर पद ताल ये तीनों हैं और एक कॉम्पोजिशन जो है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ताल के चक्र में और शब्दों को लेते हुए स्वरों के, राग के स्वरों के अनुशासन के अंतर्गत जो है उसको गुथा जाता है, इसलिए वो बंदिश कहलाती है। तो किसी भी राग की बंदिश को जब हम गाते हैं तो राग को अपने आप ही हमें समझ में आने लगता है। तो एक बंदिश है, झूलना झुला दे आई रुत सावन की,
कारी कारी बदरा छाई बरसन को आई रे। ये एक ताल की बंदिश है और इसको हम प्रयास करते हैं पहले थोड़ी कम लय में। झूलना झूला दे, झूलना झूला दे सखी, झूलना झूला दे, झूलना झूला दे। आई रुत सावन की, आई रुत सावन की, झूलना झूला दे, झूलना झूला दे सखी। आई रुत सावन की, कारी कारी बदरा छाई, कारी कारी बदरा छाई बरसन को आई रे, बरसन को आई रे। झूलना झूला दे, झूलना। आप देखिए बंदिश भी तार सप्तक, मध्य और तार सप्तक के स्वरों में ही गूंथी गई है। झूलना झूला दे, झूलना झूला दे सखी। आई रुत सावन की, आई रुत सावन की, कारी कारी बदरा छाई, कारी कारी बदरा छाई बरसन को आई रे। झूलना झूला दे सखी, झूलना। एरी सखी मेहरबान, एरी सखी मेहरबान, करके जीवन दान, करके जीवन दान। ब्रज किनारी आई सारी, ब्रज किनारी आई सारी, झूलन को बारी बारी वेलना झूला दे, झूलना झूला दे सखी, झूलना। सा ग ग प ग प नि द सा नि प ग प सा नि प ग प ग सा सा ग ग प। झूलना झूला दे सखी, झूलना। आप देखिए जो तेज है, ताल तो चल रही है। हम जब राग का विस्तार करेंगे तो राग में प्रयुक्त होने वाले उन्हीं स्वरों के साथ हम इसको करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला, राग का विस्तार कैसे है? सा ग प ग प नि द सा नि प ग प ग सा। अब जब इसको हम बंदिश के लेके चलेंगे तो कैसे होगा? झूलना झूला दे सखी, झूलना। सा ग ग प ग प नि द सा नि प प ग ग प ग सा सा ग ग प। झूलना झूला दे सखी, झूलना। ग प नि द सा 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 ग नि सा सा नि द प ग प सा नि नि द प ग ग ग प ग सा। झूलना झूला दे सखी, झूलना। झूलना झूला दे, झूलना झूला दे सखी, झूलना झूला दे रे सखी। झूलना झूलना झूला दे सखी, झूलना झूला दे सखी, झूलना झूला दे सखी रे। अब आप देखिए बंदिश जो है वो मध्य और तार सप्तक में ही जा रही है, उसमें ही उसको गाया जा रहा है। और राग का जो स्वरूप है वो उसके ओजपूर्ण, उसके तेजस्वी उसका जो स्वरूप है, उसकी माधुर्यता, उसका चंचलपन या उसका एक जोशपूर्ण उठान जो उसका है, उसको अपने आप इंगित करता है। तो बंदिश को हमें
कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी राग को हम सीखें उसकी बंदिशों को हम बार-बार जो है उसका अभ्यास करते रहें। क्योंकि बंदिश जो है वो एक आसान तरीका होता है राग को याद करने का, कि जब हम राग को सीख रहे होते हैं तो हमें उसके आलाप और उसके पलटों को, उसके स्वरूप को तो हम सीखते हैं, लेकिन कभी-कभी वो इतने आसानी से याद नहीं होते। विद्यार्थी जीवन में ये अक्सर होता है, सभी के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के विद्यार्थी या कोई संगीत जिज्ञासु हो, जो संगीत को अपने स्वांतः सुखाय के लिए सीख रहा हो या जो उसको एज़ ए प्रोफ़ेशन बनाना चाहता है। तो जब भी वो किसी भी राग को सीख रहा है तो उसके स्वरों को जब हम बताते हैं तो स्वाभाविक है कि अभ्यास करने में समय लगता है, उसका अभ्यास निरंतर करते रहना पड़ता है। लेकिन बंदिश एक निचोड़ है, बंदिश में उस राग के बारे में बिल्कुल उसका संक्षिप्त जो परिचय है वो दिया जाता है, क्योंकि वो बंदिश उसी राग के स्वरों को लेके, उसी की स्वर संगतियों को ध्यान में रखते हुए बड़े ध्यान पूर्वक जो है बंदिश का निर्माण होता है। हाँ, उसमें पद जो है यानी लिरिक्स जो होते हैं, जो शब्दावली होती है वो अलग-अलग हो सकती है, इसलिए बहुत सी बंदिशें अलग-अलग एक ही राग में बनती हैं। इसी प्रकार से जब हम वाद्य पर उसको बजाते हैं तो गत के रूप में, तो वो भी अपने आप में वाद्य अपनी ही एक भाषा का निर्माण करता है, और उससे जो बंदिशें बजाई जाती हैं, जो गत बजाई जाती है, वो अपने आप में उस राग के सौंदर्य को प्रकट करता है। तो हम इस राग की जहाँ तक बात करें तो जो भी स्वर संगति बताई है उसको अभ्यास तो करें, साथ ही साथ बंदिशों का भी अभ्यास करें, क्योंकि बंदिश आपको आसानी से उन चीज़ों को याद करने में आपकी मदद करेगी। इसीलिए उनको बंदिशों को गाते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं इन बंदिशों को देती हूँ। अभी एक और बंदिश जो है वो आचार्य बृहस्पति जी की मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ। ये भी एक ताल की बंदिश है। थोड़ी हम इसको कम लय में पहले करेंगे ताकि आप उसको सीख पाएँ। शंकर हर चंद्र भाल, शंकर हर चंद्र भाल, कर त्रिशूल धारी, कर त्रिशूल धारी, शंकर हर चंद्र भाल, शंकर हर चंद्र भाल, कर त्रिशूल धारी, कर त्रिशूल धारी, शंकर हर चंद्र भाल। देवन में महादेव, देवन में महादेव, सुर नर मुनि करत सेव, सुर नर मुनि करत सेव, अनंग रंग को निहाल, अनंग रंग को निहाल, कीजे त्रिपुरारी, कीजे त्रिपुरारी, शंकर हर चंद्र भाल, शंकर हर चंद्र भाल, कर त्रिशूल धारी, कर त्रिशूल धारी, शंकर हर चंद्र भाल, शंकर हर। अब जो राग का स्वरूप है, ताल अपने आप चल रही है। यदि आपसे ताल में कोई समस्या आपको होती है तो पहले ताल को कम लय में भी आप उसको कर सकते हैं, जब बंदिशों को आप याद कर रहे हैं। और उसमें स ग ग ग प ग प नि द सा नि प ग प ग सा ग ग ग प ग सा प नि सा ग ग प ग प नि सा नि प ग प, शंकर हर चंद्र भाल, शंकर हर 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 चंद्र भाल, भाल भाल, शंकर हर चंद्र भाल। राग के स्वरूप को जब हमें पता चल जाएगा तो हम राग को जो है उसके बंदिशों के शब्दों को लेकर भी राग का विस्तार कर सकते हैं। कैसे? शंकर हर चंद्र भाल, बाल बाल भाल, शंकर हर, शंकर हर चंद्र बाल बाल
चंद्रभान शंकर हर ग प नि द सा नि प ग ग ग प ग सा प नि द सा सा ग ग प नि सा ग ग प प नि प ग प नि द प द सा नि प ग प नि द सा नि सा नि प सा नि प ग प नि द सा नि प ग सा नि द प ग प ग सा शंकर हर चंद्रभान शंकर हर चंद्रभान शंकर हर शंकर हर शंकर हर चंद्र भाल। तो आप देखिए कि वही मैंने राग का विस्तार आपको बताया, उसी राग पर थोड़ा उसके चलन के विषय में बताया। अब बंदिशों पे आए तो बंदिश गाते हुए भी ये ध्यान दीजिए कि जब आप आलाप कर रहे हैं तो कहीं बिहाग का सा नी द प सा नी प कभी ऐसे भी ले सकते हैं, तो आप पंचम ले भी रहे हैं तब भी उसमें धैवत का कण आता है। सा नी प ग प नि सा नी प नी द प, तो एक छुपा हुआ सा धैवत जो है वो आ रहा है। और क्योंकि आरोह में ऋषभ वर्जित है, सा ग प सा प ग प, तो ऋषभ भी वर्जित और मध्यम भी वर्जित है। अवरोह में ऋषभ अल्प प्रयोग होता है, कैसे ग प ग रे सा, तो यहाँ पर अल्प प्रयोग हो रहा है। और यदि हम इसको ऐसे करें ग प ग रे सा, राग बिल्कुल बिगड़ गया, राग जो है उसको कहीं और ही चला गया राग। तो राग को समझते हुए करिए कि कितने प्रमाण से कौन सा सुर कहाँ किस स्वर संगति के अनुसार लगेगा और कितना लगेगा। तो ये जो है इसीलिए इसको एक प्रयोगात्मक विषय कहा गया है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हम मात्र किताबों से जो है पढ़कर आपको यदि ये बता दें कि इसमें ये अल्पत्व है, ये बहुत्व है, ये इसका अंश स्वर है, ये वादी संवादी है, इसको ऐसे प्रयोग होना चाहिए, ये स्वर संगत, तो मात्र इतना कहने से नहीं आता। जब आप उसको अपने अभ्यास में लाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे और साथ साथ उन चीज़ों का स्मरण करेंगे जो आपको बताई गई हैं, या उनको नोट करके आप उनका प्रयोग करेंगे, तो तब जाकर राग आपको आएगा या राग आना शुरू होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम शंकरा की बात करते हैं तो हमें ग प ग रे सा ये लेना है। यदि हम इसको ऐसे करें ग प ग रे सा, राग बिगड़ गया। सा नी प ग प ग रे, राग बदल गया, हंस ध्वनि आ गया। सा नी द प ग प ग रे नी प सा। तो आप एक राग में एक स्वर को यदि थोड़ा सा गड़बड़ लगाएं या ज्यादा न्यास कर दें या ज्यादा उसकी स्वर संगति कुछ और के साथ प्रयोग कर दें, तो राग बदलकर दूसरा राग बन जाता है। इसी तरीके से तो बहुत से राग बने हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसमें रागदारी संगीत है। और जो रागदारी संगीत है उसमें रागों को, एक राग से दूसरा राग जाना, एक राग से दूसरे राग का अनुभव करना, एक राग से गाते गाते दूसरे राग के से उसका अंतर और उसकी समानताएं भी बिल्कुल सामने आ जाती हैं। तो कितना खूबसूरत है ये रागदारी संगीत। और इस रागदारी संगीत में एक एक करके रागों को समझना, उनको गाना, उसका अभ्यास करना जो है वो अनिवार्य होता है। तभी हम इसको जान पाएंगे कि ये राग क्या है। तो रागदारी संगीत में जैसे मैंने राग की आपको अलग अलग चीज़ें बताई कि राग को समझने के लिए ये ज़रूरी है, आरोह अवरोह ज़रूरी है, पकड़ ज़रूरी है, उसके वादी संवादी ज़रूरी हैं, उसके स्वरों की संगति बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात कि राग में प्रयुक्त वाले स्वरों का स्वरूप, कि क्या वो तीव्र हैं, क्या वो शुद्ध हैं, या वो कोमल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी से तो हम राग को पहले ही जान पाएंगे कि राग किस थाट के अंतर्गत आता है। बिलावल थाट के अंतर्गत ये राग है, और बिलावल थाट के अंतर्गत बहुत से राग हैं, अलैया बिलावल, शुद्ध बिलावल, बहुत से, एमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल, लेकिन ये शंकरा जो रखा बिल्कुल एक अलग राग है।
है तो बिलावल की थाट के अंतर्गत, क्योंकि इसके सारे स्वर शुद्ध हैं, तो इसलिए इसको बिलावल थाट की के अंतर्गत इसको पंडित भातखंडे जी ने इसको रखा है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कल्याण ठाट के अंतर्गत है, लेकिन ज्यादातर मान्यताएं जो है वो बिलावल ठाट की मानती हैं। तो हम पुनः एक संक्षेप में इस राग के विषय में आपको एक संक्षेप में आपको पुनः बताना चाहूंगी। ये राग जो है, ये राग शंकरा के नाम से जाना जाता है, और ये राग शंकरा जो है वो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाए जाने वाला राग है। बहुत जोशपूर्ण है, बहुत चंचल है, और वीर रस का इसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि श्रृंगारिक भी है, और कहीं पे हम कहें कि आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। अब राग शंकरा देखिए, नाम ही उसका भगवान शंकर से जोड़ा है, और बंदिशों में भी बहुत सी बंदिशें इस प्रकार से लिखी। लेकिन हाँ, ये जो एक और बंदिश का मैंने आपको उदाहरण दिया, झूलना झुला दे आई रुत सावन की, ये बिल्कुल एक जैसे कहें कि एक सावन के महीने का मल्हार का जो है वो माहौल पैदा कर रहा है। और इसकी स्वर संगतियां, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि गांधार जो है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि गांधार जो है वो आरोह में जो है वो पंचम का कर्ण लेकर चलता है आगे, और अवरोह में ऋषभ को लेते हुए आगे चलता है। सा ग प सा प ग प, और ग प ग सा, सा ग प ग सा, तो ग रे सा इस प्रकार से आएगा। तो ये जो इसकी उठान है, ये अपने आप में इस राग को अलग एक उसका स्वरूप प्रदान करती है। इस राग के वादी संवादी गांधार और निषाद बताए गए हैं। कुछ मतानुसार षड्ज और पंचम भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि उठान का राग है, जिस प्रकार से गांधार का या निषाद का प्रयोग हो रहा है, तो वही जो है एक इसका वादी संवादी जो है वो उसके रूप में ज्यादातर मान्य है। इस राग को हम बिहाग से और हंस ध्वनि से हमें अलग करना चाहिए, इसीलिए इस राग को पहले अच्छे से इसका अभ्यास होना चाहिए। आरोह अवरोह पकड़ मैंने आपको बताई, मैंने बंदिशों का आपको उदाहरण दिया कि बंदिशों के आधार पर राग को समझा जा सकता है। और इस राग के जो चलन है, इस राग का जो एक विस्तार है, उसको आप अच्छे से कीजिए, और उसका एक थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। सा सा ग प ग प ग सा, प नि सा नि सा ग सा, नि सा ग प ग, सा ग प ग, ग प ग सा, सा ग प नि नि प, ग प नि द सा नि प, ग प सा नि प, सा ग प, ग प नि द सा नि नि सा नि द प, ग प सा नि प, ग प नि प सा नि प, ग प ग सा, प नि द सा नि प सा। तो ये इस राग का विस्तार था, किस प्रकार से राग को आगे बढ़ाया जा सकता है। राग अपने आप में स्वयं बोलता है कि मेरे भीतर ये स्वर है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करके इस चलन से चलें। तो इन रागों को, शंकरा जैसे राग को जो है, उसमें हालांकि शंकरा में विलंबित ख्याल भी मिलता है, मध्य लय के ख्याल भी मिलते हैं, और द्रुत लय के भी ख्याल मिलते हैं। तराना जो है वो बहुत इस राग में मिलता है। आध्यात्म के अलावा श्रृंगारिक विषय भी बहुत मिलते हैं इस राग के अंतर्गत। वीर रस से ओतप्रोत है, तो उस पर आधारित बहुत से ध्रुपद जो हैं या बंदिशें जो हैं वो मिलती हैं। तो राग मध्य और तार सप्तक में किस प्रकार से खिलता है, इसका उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। एक बार फिर से हम एक बंदिश को पुनः से उसको गाते हैं, और आप कोशिश कीजिए उसको याद कीजिए और अपना उस अभ्यास कीजिए।
आ झूलना झूला दे सके, झूलना झूला दे सके, झूलना झूला दे सके। आए रुत सावन की कारी कारी बदरा छाए, कारी कारी बदरा छाए। बरसन को आई रे, बरसन को आई रे। झूलना झूला दे सके, झूलना 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 झूला दे सके, झूलना। आई रुत सावन की झूलना झूला दे सके। आई रुत सावन कारी कारी बदरा छाई, कारी कारी बदरा छाई। बरसन को आई रे, झूलना झूला दे सके, झूलना झूला दे सके। एरी सखी मेहरबान, एरी सखी मेहरबान करके जीवन दान, करके जीवन दान। ब्रज की नारी आई सार, ब्रज की नारी आई सार। झूलन को बारी बारी, झूलन को बारी बारी। झूलना झूला दे सके, झूलना झूला दे सके, झूलना झूला दे सके रे। तो जो मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं इस राग की, इस बंदिश में वो पूरी तरह से विशेषताएं जो हैं उनकी झलक आपको मिलती है। अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए और समझकर अभ्यास कीजिए। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।